You are watching AITN All India Breaking News। कृषि संशोधन विधेयक को लेकर आज किसान जागरूक रैली का आयोजन आज किया गया कंझावला में, जहां पर दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और निगम पार्षद मौजूद रहे और भारी संख्या में यहां पे किसानों की उपस्थिति भी देखने को मिली। क्या कुछ कहना था इनका किसान बिल पर, आइए देखते हैं इस खबर में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजादी के 74 साल के बाद जिसने 60 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया और उन्होंने किसानों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने देश के अंदर 95,000 करोड़ रुपया देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डालने का काम किया है। और इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों को बधाई देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो किसानों के हित के लिए किसान बिल लाए हैं उनके समर्थन में आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर हम लोग इन बिलों के समर्थन में आए हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान जागरूक रैली का आयोजन आज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज में देखिए, तौर पे पहले कुछ असामाजिक तत्व के बारे में बात करना जो चाहता देश हूं। के टुकड़े करना चाहते हैं, व्यक्ति के पास वो आज देश के भोले भाले मजदूर किसानों को बहकाने का काम करते हैं। ये जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि आज देश का जो सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मजदूर किसान के हितैषी हैं, उसका विरोध के कारण ये कर रहे हैं। इसलिए आज दिल्ली देहात के किसान घर घर जाकर और इस चीज़ का बिल का प्रचार कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, और सभी जो अपने मजदूर किसान हैं इनको समझा रहे हैं कि बिल आपके पक्ष में है, और जो ऐसे दो देश के टुकड़े करने वाले गैंग है उनको यहाँ से भगाना। अच्छे दूर की मीटिंग चली, पहले किसान जो है संशोधन की मांग कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। आप इसके किधर से देखते हैं? देखिए, किसानों की कुछ जायज मांग थी, MSP की बात की रो थी, तो उसका जो है ना कृषि मंत्री जी ने और मोदी साहब ने आश्वासन दे दिया था, अगर हम MSP को कानून का रूप देंगे, और जो जायज जो किसानों की बात थी वो सभी मानी गई है। लेकिन ये जो कह रहे हैं भी तीनों बिल वापस हों, वो किसान नहीं है, वो बिचौलिया हैं, जो कमीशन खोर हैं वो हैं, वो जिद कर रहे हैं। किसान जो है ना हितैषी केवल और केवल मोदी है, मोदी साहब, मोदी की सरकार है। और जो किसानों के हित में कानून आया है, अभी जो है ना भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, और कृषि किसान की पहली बार किसी ने जो है ना पूछ की है। ये तो विनोद सहरावत जी, भारतीय किसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जो कह रहे थे कि तीनों के तीनों विधेयक जो है ये किसानों के हित में है। बॉर्डर पर जो किसान है वो तीनों विधेयकों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तीनों विधेयक किसानों के हक के हैं, किसानों के फ़ायदे के हैं। अगर किसी में कोई त्रुटि थोड़ी बहुत रह गई थी तो केंद्र सरकार उसको भी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छे बिल हैं ये, और इससे किसान सशक्त होगा, मजबूत होगा, किसान जो है आगे बढ़ेगा। MSP की बात करें तो MSP कह रहे हैं किसान लिख कर देने की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार ने कहा है लिख के वो देंगे, MSP जारी है, रहेगी। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे किसान कहीं ना कहीं डरा हुआ है। उनका लगता है कि उनकी जमीनें जो ये भरम फैला रहे हैं जो विपक्ष के कुछ दल हैं पॉलिटिकल, वो इनको मिसयूज कर रहे हैं। सब समझ में आता है कि भाई ज़मीन के ऊपर कोई भी अधिकार किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं होगा, ज़मीन का मालिक किसान है, किसान ही रहेगा। आपको क्या लगता है, जैसे आज आपने जागरूक रैली की है, ये जो बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है उसको क्या संदेश जाएगा इस रैली से? ये संदेश जाएगा कि जो किसान के एक दूसरे किसान से रिश्ता होता है, नाता होता है, समझता है, वो किसान जो यहाँ आए वो यहाँ से जो संदेश लेके जाएंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनको समझाएंगे, बताएंगे। सील है किसानों से, आपको लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है? 100% बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ हैं
जो लोगों को भ्रमित कर रही है, किसानों को उनका नुकसान करवा रही है। ये तो पूर्व विधायक मनोज शौकीन जी जो बता रहे थे कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जो तीनों विधेयक केंद्र सरकार ने पास किए हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों का भला ही होगा, किसान फायदे में रहेगा। ये जो है विपक्ष, जो आज भारत का विपक्ष है सरकार के खिलाफ, वो लोग किसान को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और किसान की खेती का जो उपज है वो उसकी इच्छा से बिके, ये सारा एमएसपी का कानून उनके अंडर में है और उसको अधिकार है किसान को कि अगर उसके आपस में समझौता है या वो अपनी इच्छा से बेचना चाहता है, वो जिस इच्छा से बेचे उसकी अपनी इच्छा चलेगी। और अगर कोई कंप्रोमाइज़ भी होता है और उस कंप्रोमाइज़ के बाद में रेट बढ़ जाते हैं किसी कारण से, तो वो उस कंप्रोमाइज़ को बदल भी सकता है। जो समझौतानामा होता है या सेटलमेंट होएगा रेट के, मार्केट के, उसको MOU कह सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको बदल भी सकता है। वो खुद डायरेक्ट बेचना चाहे, मंडी में बेचना चाहे या दुकानों पे खुद अपनी सप्लाई करना चाहे या खुद अपनी दुकान पे बेचना चाहे, उसको सारे अधिकार है। ये गुमराह किसान को करना चाहता है और हमारी पार्टी ने आज जिला भारी दिल्ली ने एक किसान जागरूक अभियान इस कार्यक्रम का करके, और आज बहुत सारा किसान यहाँ आया। इस किसान कार्यक्रम से दिल्ली देहात के आसपास जो NCR में जो गांव हैं किसानों के, उन लोगों को ये बात जाके खबर मिले और सब एक दूसरे का तालमेल मिले। बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून जो है वापस होने चाहिए, केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। देखो, ये उनकी मांग है, उनको हक है मांग करने का, लेकिन सरकार जब लिखित में आश्वासन दे दिया और लिखित में जो कानून है वो सारी चीज़ें दे दी, तो किसानों को भी गुमराह नहीं होना चाहिए विपक्ष के सामने। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उससे किसान कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, उनकी ज़मीनें चली जाएगी। वो विपक्ष गुमराह कर रहा है, कोई किसी की ज़मीन नहीं जाएगी और ये गुमराह ना हो, ये हमारी अपील है किसान भाइयों से। मोदी जी ने जो कानून लेके आए हैं उससे आड़तियों की दलाली खत्म होगी, किसान स्वतंत्र होगा। वो अपनी फसल को जहाँ जिस मंडी में ज़्यादा रेट मिलेगा या रोड पर या उसके घर में जो ज़्यादा रेट लगा के जाएगा उसको किसान बेचेगा। बहुत बड़ा तोहफा किसानों के लिए दिया। फार्मिंग से किसान जो है, बॉर्डर पे जो किसान है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में वो लोग समझ नहीं पा रहे। एक्चुअल वहाँ किसान नहीं है, कुछ किसानों को बरगलाकर वहाँ पर हाईजैक किया गया है। वहाँ पर किसान नहीं है, कुछ किसान हैं जिनको बरगला रखा है, उनको बहका रखा है। उनको मालूम नहीं है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से किसान को फ़ायदा होगा। किसान के पास कॉन्टैक्ट करने वाला ठेकेदार आएगा और उसे कहेगा कि भाई आपने ये फसल बेचोगे, हमें इस रेट में पहले आपको जितना एडवांस दे देता हूँ, बोलो। उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, किसान को तो फायदा होने वाला है। तो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं बरगलाया गया है, भ्रमित किया गया? बिल्कुल भ्रमित किया गया है। अगर जो सही माने में किसान को इस कानून से बहुत बेनिफिट होने वाला है। किसान आधुनिक हो रहा है, किसान अन्नदाता है, उसको हमेशा पीछे रखा गया है, लेकिन अन्नदाता को उसका हक मिलना चाहिए। वो पहली बार केंद्र की सरकार ने, मोदी साहब ने वो हक दिया है। छह बार की वार्ता हो चुकी है और वार्ता एक तरीके से विफल ही रही है। अब वो तीनों विधेयक को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? उसमें कुछ लोग विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। किसान नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई बात हो। आज पूरे देश का किसान अपनी खेती कर रहा है, खेतों में काम पानी दे रहा है, उसकी बुआई कर रहा है, कहीं कटाई कर रहा है। सारी विपक्षी पार्टियों का मकसद केवल है कि मोदी जी का विरोध करना है, उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि तीनों विधेयक जो है किसानों के हित में रहेंगे? बिल्कुल किसानों के हित में है। हम सभी किसान मोदी जी के इस नए बिल का समर्थन करते हैं। श्री कृष्ण मात्र गाँव कराड़ा। जो तीनों कानून है उससे किसानों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? सारे फायदे होंगे, अपने आप बेचेंगे फसल, बीच में बिचौलिए हट जाएंगे, किसानों को कुछ नहीं मिलता, उनकी तो अपनी कीमत भी नहीं मिलती, अपनी लागत भी नहीं मिलती। होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आपको लगता है जो बॉर्डर पे तीनों किसान जो बैठे हुए हैं, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? वो उनको अपना अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है कि किसी तरह से मोदी को हटाओ, उसको बदनाम करो सरकार को। वहाँ क्यों नहीं करते अपना, वहाँ करो, अपने स्टेट में करो जाके, देश तो एक ही है। उनका कहना है कि वो MSP लागू नहीं कर रही सरकार और जो मंडियाँ APMC है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। वो तो बोल देनी, कोई खतरे में नहीं है। अपने मंडियाँ भी खोले जैसे प्रधानमंत्री ने करा,
उनका तो कोई जो पहले कहते थे उस पर भी नहीं है, वो कायम नहीं है। मैं बीच बीच में और पार्टियां जो उनको वो सुलझरी सामने आ रही है, ये बात। वो कह रहे हैं कि तीनों जो विधेयक है, तीनों जो कानून है वो रद्द करे सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, हम इस समर्थन में नहीं, रद्द नहीं होंगे। नाम रामपाल, कहाँ से? नीलवाल गांव है मेरा, जी। किसान हूँ। सरकार ने 3 विधेयक पास किए। हाँ, ये तीनों जो विधेयक हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होने वाला है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या फायदा होने जा रहा है? हर चीज़ फायदे की है इसमें। एमएसपी की बात करें तो किसानों के अंदर जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि केंद्र सरकार को लिखित में देनी चाहिए एमएसपी। नहीं, लिखित में तो गवर्नमेंट तैयार है लिखित देने में, इसमें क्या है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है लिखित में, जब भी वे नहीं मान रहे हैं तो किसान नहीं है इसका मतलब। आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है दूसरा विधेयक, उसमें लिखा हुआ है कि जो किसान है बॉर्डर पे बैठे हुए, उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी ज़मीनें चली जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इस बारे में बिल्कुल गलत सोच है उनकी, वो राजनीति स्टैंड है, किसान नहीं है इसमें। जो है ओनली द प्रोड्यूस विल बी एक्वायर्ड, और उनकी ज़मीन जो है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और एमएसपी जो है वो है मेन प्रॉब्लम आई थिंक इज दैट द कॉमन फार्मर इज नॉट बीइंग अवेयर ऑफ दिस लॉ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।